Hello students, question number 2 from JEE Main 2021, 17th March shift 2. The question is, if the integral 0 to 10 greatest integer of sine 2 pi x upon e की power x minus greatest integer of x dx is equal to alpha times e to the power minus 1 plus beta to the power beta into e to the power minus 1 upon 2 plus gamma है, where alpha beta gamma are integers. तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा. तो इसको मैं आई कह देता हूँ और ये है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 10. सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि ये लिखा हुआ साइन 2 पाई एक्स, तो खैर एज इट इज़ रहेगा, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है ना एक्चुअली इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख लेते हैं. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 होता है और टाइम पीरियड ऑफ साइन 2 पाई एक्स की बात करें तो ये 2 होता है. साइन 2 पाई एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे 2 पाई होता है. तो एक्चुअली इसका भी इसका भी टाइम पीरियड 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई टाइम पीरियड होता है साइन एक्स का, एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दूंगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 2 पाई है, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा. यानी कि दोनों का टाइम पीरियड बेसिकली क्या है, वो है 1. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी के थ्रू कि 0 से लेकर 1 तक कर दूंगा, उसका 10 टाइम्स हो जाएगा और आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय ई की पावर में यहाँ पर सिंपली x आ जाएगा. क्योंकि 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली x वैल्यू होती है, तो यहाँ ई की पावर x आ जाएगा dx. उसके बाद फिर नेक्स्ट साइन 2 पाई एक्स को भी डिफाइन कर लेंगे अलग अलग ब्रेक करके. किस तरीके से ब्रेक करेंगे, सबसे पहला ब्रेक जो साइन 2 पाई एक्स है, आपको ऐसा सोचना है कि सबसे पहले तो 0 से π/2 अगर होता है तो 0 से 1 वैल्यू दे देगा ये. तो यहाँ पर 0 से π/2 कब बनेगा, यहाँ पर π/2 कब बनेगा, यहाँ पर π/2 तब बनेगा जब आप π/x की प्लेस पर 1/4 पुट करोगे. जब आप 1/4 पुट करोगे तो π/2 बन जाएगा, यानी कि सबसे पहला ब्रेक. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, 0 से 1/4 एक ब्रेक रखना पड़ेगा मुझे. और वैसे तो हम लोग देखो यहाँ पर डायरेक्टली 0 से पाई कर सकते हैं, क्योंकि 0 से पाई हम कुछ भी ले लेंगे वैल्यू. तो यानी कि यहाँ मैं ऐसा करूँ तो 0 से 1/2 डायरेक्टली ले लेते हैं. तो 0 से 1/2 डायरेक्टली अगर वैल्यूज़ लूँगा मैं, या फिर चलो ठीक है कर लेते हैं अभी. तो 0 से 1/4 अगर लेंगे तो 0 से 1/4 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2 पाई एक्स होगा, यहाँ पर 1/4 अगर पुट करते हैं एक्स की प्लेस पर तो ये π/2 बनता है, यानी 1 बनता है. इसका मतलब 0 से 1/4 जो भी वैल्यू पुट करूँगा 1 से कम वैल्यू देगा और 0 से बड़ी दे देगा. तो यानी कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 0 एंड ई की पावर x बचेगा dx प्लस, है ना, ये पहला ब्रेक. प्लस नेक्स्ट ब्रेक होगा 1/4 से लेके 1/2 तक. तो जब 1/2 आएगा तो यहाँ पर पाई बन जाएगा और पाई के केस में फिर से ये 0 बनेगा. तो यानी कि इस केस में भी 0/e की पावर x dx आएगा, ये कुछ इस तरीके से. प्लस नेक्स्ट ब्रेक होगा 1/2 से लेके जब 1 वैल्यू पुट करूँगा मैं, 1/2 से लेके 3/4 तक वैल्यू पुट करूँगा अगर मैं, तो 3π/2 के केस में ये वैल्यू -1 देता है. तो बेसिकली यहाँ पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ई की पावर x dx, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और मैं तो कहता हूँ कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली 1 तक कर लेते हैं, क्योंकि 1/2 से 1 तक, और इस वाले पोर्शन को भी हम लोग ऐसे ही कर सकते थे 0 से 1/2 डायरेक्टली, क्योंकि दोनों केसेस में 0 ही आ रहा है. तो 1/2 से 1 ये हो जाएगा -1/e की पावर x dx, बस इतना आएगा. तो ये पोर्शंस तो 0 हो गए हैं और यहाँ पर आ जाएगा 10 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x आएगा यहाँ पर, तो उसका इंटीग्रेशन होगा, और माइनस ऑलरेडी भी है एक, तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर -x/-1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो बचेगा क्या, e की पावर -x बचेगा, जिस पर लिमिट हम लोग रख देंगे 1/2 से लेके 1, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा. तो बस अब डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू ई की पावर -1 आ जाएगा, जब -1 एंड फिर आएगा ई की पावर -1/2. तो इसको अगर कंबाइन करेंगे तो 10 ई की पावर -1 माइनस 10 ई की पावर -1/2 और प्लस 0 भी दिख रहा होगा आपको. तो बेसिकली इसको कंपेयर अगर इससे करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो 10 आ जाएगा, बीटा जो है वो -10 आ जाएगा और गामा जो है 0 आ जाएगा. तो सबका सम जो है अगर करेंगे ना तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 0. तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.